जय हिंद साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेलवे एएलपी साइंस सीबीटी फर्स्ट के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो आपके रेलवे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, रेलवे एएलपी 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि एएलपी सीबीटी फर्स्ट में आने वाले प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आपको एलपी सीबीटी फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे देखिएगा आरआरबी एएलपी 2018 में मैंने देखिए दोस्तों सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड क्लियर किया हूँ और गलती से सीबीटी थर्ड क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों। तो हमें देखिएगा ये सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकेंड दो क्लियर करने का अनुभव है दोस्तों। तो मुझे यही अनुभव आपको बताना है कि इससे कैसे ही क्वेश्चन आपके सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड में आते हैं साइंस जनरल साइंस के। तो आपको परेशान नहीं होना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। आपको तनिक भी डाउट होना नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी क्लास आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रेलवे सीबीटी फर्स्ट में देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। तो कह रहा है डाल्टन ने किसके खोज किया था। तो डाल्टन देखिए, याद रखिए दोस्तों, डाल्टन किसके खोज किया था। डाल्टन ने किसका खोज किया था, परमाणु संरचना की खोज किया था। मेंडलीफ ने याद रखिए किसकी खोज किया था, आवर्त का। मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए का हमारा हो जाएगा 4 परमाणु संरचना। बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हमारा थर्ड हो जाएगा आवर्त सारणी। अब मैडम क्यूरी कितना हो जाएगा, यानी सी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डी का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो ये आपका है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा, राइट आंसर इसमें सी आपका होगा ना दोस्तों। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए कह रहा है यहाँ, अनिश्चितता का नियम किसने दिया था, तो हाइजेनबर्ग ने। याद रखिए ये रेलवे कई बार पूछा गया है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जो है जूलियट ने किया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। बात करते हैं पीएच मापक्रम की खोज किसने किया था, ये किया था सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं थोरियम की खोज किसने किया था, तो बर्जीलियस ने। ये सारी देखिएगा जो है सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। यही सब फैक्ट आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे ये आपका रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा हो, चाहे आरपीएफ का परीक्षा हो, ठीक है दोस्तों, चाहे आरआरबी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो, चाहे एलपी का हो, टेक्नीशियन के सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पीएसएलवी। पीएसएलवी क्या है, इसके बारे में। तो कह रहा है पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, या परमानेंट स्केल लॉन्च व्हीकल है, या प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी को हम बोलते हैं पीएसएलवी होता है। ये देखिएगा एक प्रकार का प्रक्षेपण यान है। ये क्या करते हैं, सैटेलाइट को, कृत्रिम सैटेलाइट को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ये क्या करते हैं, ये अंतरिक्ष में ले जाकर के इसे सैटेलाइट की सहायता से जो है छोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं इसके फैक्ट की तरफ दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। इसमें देखिएगा एक चीज मैं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है देखिए एस एल बी थर्ड। इसमें देखिएगा एस का मतलब होता है सैटेलाइट,
लॉन्च व्हीकल होता है दोस्तों। बात करते हैं ASLV का। ASLV का क्या होता है? ये होता है देखिए ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद बात करते हैं PSLV का, जिसके बारे में मैंने बताया है आपको, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। बात करते हैं GSLV का। GSLV का दोस्तों, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल होता है दोस्तों। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे फुल फॉर्म आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर तरीके के क्वेश्चन में कराने का प्रयास करूंगा ताकि आपके RRB LP CBT फर्स्ट में आने वाले क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे अनुभव के आधार पर मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होगा। सिम, देखिए सिम का फुल फॉर्म, ये भी रेलवे LP CBT फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। कराए ये कहता है कि यह है सिग्नल इंफॉर्मेशन मोड है, या सिंपल आइडेंटिटी जो है कि इसको बोलते हैं मोड कहते हैं, या फिर करा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और उसके बाद करा है सेलिंग इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ए है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, जिसको हम बोलते हैं सिम दोस्तों, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सोनार, तो सोनार का होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं रडार का, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है दोस्तों। बात करते हैं मोस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये तीनों क्वेश्चन, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर नहीं करना। ये फैक्ट की सारी चीजें आपको नोट करना है, यही सब चीजें आपके रेलवे CBT फर्स्ट में, याद रखिएगा ALP CBT फर्स्ट में मैं गारंटी देता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपका है TRAI, जिसको हम बोलते हैं ट्राई। ये एक्चुअल में है क्या? तो कह रहा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या टेलीकॉस्ट रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, या टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए सही होगा, जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, इसी को हम ट्राई कहते हैं। ये देखिए रेलवे के CBT फर्स्ट परीक्षाओं में आ सकता है, ग्रुप डी में आ चुका है, NTPC में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ रखा हूँ ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ मैं चलता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। देखिए इसमें MRI देखिए इसलिए मैं इसको रखा हूँ कि कई बार SSC में और रेलवे में पूछा गया है। तो क्या है ये? देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। उसके बाद लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, भूलना नहीं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे CBT फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रसोई गैस के रिसाव में आसानी से पता लगाया जा सकता है निम्न हवा में प्रसार करके, यानी किसका प्रसार हवा में करके किया जा सकता है? तो कह रहा मिथाइल आइसोसाइनेट का, या नाइट्रस ऑक्साइड का, मिथाइल मरकप्टेन इथाइल मरकप्टेन का, या मिथाइल मरकप्टेन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका होगा सी, इसका राइट आंसर होगा इथाइल मरकप्टेन को यदि क्या करते हैं गैस सिलेंडर में, LPG में, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, इसको क्या करते हैं मिक्सर करके भर दिया जाता है, ताकि जब गैस लीक होती है तो इसका गंध हमें मतलब क्या होता, मतलब कि महसूस होता है, जिससे हमें गैस रिसाव का पता लगता है दोस्तों। आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में बताता हूँ दोस्तों। देखिए मैं कह रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा? इथाइल मरकप्टेन हो जाएगा दोस्तों। LPG क्या, देखिए LPG रसोई गैस में
ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एलपीजी रसोई गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन गैसों का एक क्या होगा, ज्वलनशील मिश्रण होता है। याद रखिए दोस्तों क्या होता है, ज्वलनशील मिश्रण होता है। एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्या है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। तो कह रहा है कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी का। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कार्बन नेचुरल गैस सीएनजी का, या सेंट्रल नेचुरल गैस सीएनजी का, या कॉमन नेचुरल गैस सीएनजी का। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, सीएनजी कहते हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए ये कह रहा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखिए गोबर गैस में मीथेन गैस गैस जो है प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस याद रखिए पूछता है, जिसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 का जो मिश्रण होता है उसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। एक होता है वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 का मिश्रण होता है। तो ये चीज याद रखना है, ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्कोहल में क्या होता है, करा नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन होता है, या इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर आपका कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर। क्योंकि देखिए एक होता है मेथिल एल्कोहल, एक होता है एथिल एल्कोहल। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीन चीज दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेथिल एल्कोहल की बात करें, मेथिल एल्कोहल ही याद रखिएगा, इसको जहरीली शराब कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं एथिल एल्कोहल, ये पीने योग्य शराब होता है। पावर एल्कोहल क्या होता है, जिसमें पेट्रोल 80% होता है और 20% आपका एथेनॉल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, करा ब्यूटेन है, हेक्सेन है, बेंजीन है, पेंटेन है। इनमें से कह रहा कौन सा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें देखिए ब्यूटेन ये सब क्या, जहां सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए बेंजीन की बात करें, बेंजीन की संरचना बनाकर, देखिए यहाँ बेंजीन की मैं संरचना बना दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। देखिए एक सिंगल बॉन्ड आप चाहे यहाँ लगा सकते हैं, यदि यहाँ लगा रहे हैं तो एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा। देखिए डबल बॉन्ड है, यदि जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों तो क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो ब्यूटेन में देखिए सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हेक्सेन में सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, पेंटेन में जो है सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि बेंजीन में देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ये आपका क्या है, बेंजीन है दोस्तों। क्या है ये आपका बेंजीन है। तो इसलिए देखिएगा क्या है ये बेंजीन आपका कौन सा हो जाएगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, या फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या रहा है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कह रहा है देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कह रहा इथेनोइक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है
COOH होता है, जिसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। ये चींटी के डंक में पाया जाता है दोस्तों। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, जो कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप स्पष्ट इसको समझ पाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहा है पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग कितना होता है? 1.2 होता है। याद रखिएगा, ये 1 पॉइंट पीएच मान इसका याद रखे वेरी करता है 1.2 से 1.8 तक वेरी करता है, याद रखिएगा, तो इसको थोड़ा याद रखना। फिर करा शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से लेके 7.8 तक होता है, याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो उसको हम दंत क्षय कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो दांत का इनेमल होता है वो क्षय हो जाता है। वर्षा का, जिसको बोलते हैं ना, वर्षा के जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आइए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करा समीकरण में 2Cu प्लस O2 जुड़ कर क्या बना रहा है? 2CuO2 बना रहा है। इसका मतलब इस किसका उदाहरण है? करा दोहरी विस्थापन अपक्रिया का, या संयोजन अपक्रिया का, या अपघटन अपक्रिया का, या विस्थापन अपक्रिया का। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए दोनों आपस में जुड़ करके यहाँ एक यौगिक बन गई हैं। ये कौन सा अभिक्रिया होगा? कि आपका संयोजन अभिक्रिया होगा दोस्तों। कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसको याद रखिएगा, इस संयोजन अभिक्रिया है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था लास्ट बार, तो याद रखिएगा सीबीटी फर्स्ट, रेलवे सीबीटी फर्स्ट यानी एलपी सीबीटी फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, रिएक्शन वाले क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, कह रहा है एफ यानी आयरन कॉपर सल्फेट के साथ संयोग करता है, इन दोनों के साथ रिएक्शन कराए जाते हैं तो क्या बन जाता है? FeSO4, और कॉपर इसमें से अलग हो जाता है। तो दी गई अभिक्रिया, करा इसमें दी गई अभिक्रिया उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऐसा हो रहा है किसका उदाहरण है? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें से यदि Fe, मैं कुछ बता के समझा के बता रहा हूँ, कॉपर सल्फेट FeSO4 में बदल जा रहा है और प्लस कॉपर को हटा दे रहा है। तो देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट था ना, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ कॉपर की जगह पे चला जा रहा है और कॉपर को यहाँ से हटा दे रहा है। तो यहाँ से देखिए कॉपर को हटा रहा है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। आइए इसके ऑप्शन की तरफ चलता हूँ तो आपको और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो एक ऊपर ऑप्शन हो गया था, यहाँ एक है दहन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। तो यही आपका सही आंसर, आपका ये कौन सा आंसर क्या होगा? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा? देखिए 11वां है, दी गई अभिक्रिया, यहाँ डॉट डॉट का एक उदाहरण है। देखिए यहाँ क्या है? यहाँ क्वेश्चन है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो बेरियम सल्फेट बनाता है उसके साथ 2NaCl, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, इसमें देखिए ये बेरियम चला जा रहा है इसके Na के पास, और देखिए Na चला रहा है बेरियम के पास, यानी एक दूसरों को चेंज कर ले रहे हैं ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ सल्फेट के पास कौन आ गया? बेरियम सल्फेट, और यहाँ देखिएगा बेरियम के स्थान पे कौन आ गया? Na2 आ गया। तो मिलकर का आपने NaCl बना लिया। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी दोस्तों? तो करा विस्थापन अभिक्रिया होगा, अपघटन अभिक्रिया होगा, फोटोलिटिक अभिक्रिया होगा, या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, जो आपके ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे एलपी सीबीटी फर्स्ट में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, वादा करता हूँ। क्योंकि लास्ट बार देखिएगा रेलवे ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होगी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया
किस रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। कह रहा है कि देखिए यहाँ बेस है, क्षार है, और ये क्या है, एसिड है, अम्ल है। तो ये अब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर प्लस गैस बनता है। यहाँ बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर बनता है, बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस गैस बनता है, बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस का बनता है प्रोडक्ट, क्या बनता है इसमें। तो राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जब देखिएगा कोई क्षार, ठीक है दोस्तों, जब कोई क्षार अम्ल के साथ ना, अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, याद रखिए क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यही अपक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए इसके कुछ फैक्ट की तरफ मैं चलता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी इसका राइट आंसर। देखिएगा यहाँ ध्यान सुनिएगा, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये सब याद रखिए, पूछा जाता है। जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और फैक्ट आइए देखिए, और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें देखिए कह रहा है, देखिए जब धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनाता है। जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं, यही क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है दोस्तों। ये सारे आपके लिए क्या हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टकाई या सोल्डरिंग कहते हैं दोस्तों इसको, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, टकाई, या इसको सोल्डरिंग कहते हैं। निम्न के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है एल्युमिनियम एवं निकेल, ये निकेल लिखी नहीं है, निकेल है दोस्तों, याद रखिएगा, एल्युमिनियम एंड निकेल की मिश्र धातु है। यह सीसा एवं टीन की मिश्र धातु है, जस्ता एवं सीसा की मिश्र धातु है, जस्ता एवं तांबे की मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर होगा। ये सीसा, याद रखिएगा, सीसा प्लस टीन की मिश्र धातु है ना, कौन सा, सोल्डर ना, सोल्डर कहते हैं इसको, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में आपको बता दूं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, इसका राइट आंसर की मैं बात करूं, तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इसमें आपका क्या होगा, देखिए पीतल, पीतल आपसे पूछेगा, इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा यही, सीसा एवं टीन की मिश्र धातु होती है। पीतल देखिए कापर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है, जिसमें कापर 70% होता है, जिंक आपका 30% होता है। कांसा देखिएगा, ये कापर प्लस टीन से मिलकर बना होता है, कापर इसमें 88% होता है, और जिंक टीन जो है 12% होता है। कृत्रिम सोना जिसको हम रोल्ड गोल्ड कहते हैं दोस्तों, इसमें कापर जो है 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है। गन मेटल दोस्तों, गन मेटल में कापर जो है, कापर 88% होता है, और उसके बाद में देखिएगा टीन आपका 10% होता है और जिंक 2% होता है। सोल्डर में देखिएगा लेड आपका 68% होता है, टीन आपका 32% होता है दोस्तों। ये देखिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, बहुउपयोगी प्लास्टिक में पानी की बोतलें निम्न की बनी होती हैं। कह रहा बेकेलाइट की बनी होती हैं, पॉलीस्टीरीन की बनी होती हैं, या फिर कह रहा है कि पॉलीथीन की बनी होती है, सिलिकॉन की। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पॉलीथीन, ठीक ना, किसकी बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉलीथीन इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 15वां क्वेश्चन है कि विनेगर किससे बना होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, विनेगर किससे मिलकर बना होता है। इसका याद रखिएगा, इसमें करा सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसमें क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा, एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड क्या है दोस्तों, एसिटिक एसिड क्या है, ये बात याद रखिए, ये दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये देखिए CH3COOH इसका फार्मूला होता है, एसिटिक एसिड, जिसका हम विनेगर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दे रहा हूं दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। अम्ल रज क्या होता है, जिसमें एक भाग
नाइट्रिक अम्ल का, और 3 भाग इसमें किसका होता है, HCl का। तो इसको हम बोलते हैं अम्लराज, और ये अम्लराज को एक्वा रेजिया भी कहते हैं। एक्वा रेजिया कहते हैं दोस्तों। ये अम्लराज में सोना एवं और प्लेटिनम को क्या कहते हैं, आसानी से घोला जा सकता है दोस्तों। यदि ये साइंस की सीरीज आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो आप क्या करना है, चैनल आखिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। पुराने हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, आपके ही सहयोग से ही सहयोग हो पाएगा, आपके हेल्प से ही हेल्प हो पाएगा। तो आप जितना जिंदा हो उसके शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों से गुजारिश है, आप वीडियो देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना, कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करा करिए, कमेंट किया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मिलता हूँ ऐसा नेक्स्ट सीरीज में। रेगुलर ये सीरीज आपको शाम को 6-7 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।